नमस्कार। आज हम धान की खेती पर बात कर रहे हैं और इसमें माइकोराइजा का इस्तेमाल। कई स्रोत मिले हैं हमें इस पर। अक्सर लोग इसे बस एक ग्रोथ प्रमोटर समझ लेते हैं। तो आज देखते हैं इन स्रोतों के आधार पर कि ये है क्या चीज़, कैसे काम करता है, धान में क्या फायदे हैं इसके, और हाँ, इस्तेमाल में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि माइकोराइजा कोई टॉनिक या कोई जाइम नहीं है जैसा बाजार में मिलता है। अच्छा। जी, ये एक जीवित फंगस है, मतलब कवक। और ये पौधों की जड़ों के साथ ना एक बहुत ही खास, एक फायदेमंद रिश्ता बनाता है। फंगस, ये तो बड़ा दिलचस्प है। हमारे स्रोतों में भी यही लिखा था। पर ये पौधों की मदद कैसे करता है फिर, एक फंगस? हाँ, देखिए, ये फंगस क्या करता है, पौधे की जड़ों के साथ चिपक जाता है और एक जिसे कहते हैं सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वो बनाता है। सहजीवी मतलब साथ साथ जीने वाला। बिल्कुल। ये जमीन में अपनी हाईफी, मतलब बहुत ही महीन धागे होते हैं, उनका एक जाल सा फैला देता है, जड़ों से भी कहीं ज्यादा दूर तक। ओह। और इस जाल से ये मिट्टी में दूर पड़े पोषक तत्वों को खींचता है, खास तौर पर फास्फोरस, जो मिट्टी में होता तो है पर पौधा उसे ले नहीं पाता आसानी से। हाँ, फास्फोरस का तो मसला रहता ही है। जी, और फास्फोरस के साथ साथ जिंक, आयरन, कॉपर, ऐसे जो छोटे पोषक तत्व हैं, उनको भी ये खींचकर पौधे की जड़ तक पहुंचाता है। अरे वाह, मतलब ये पौधे के लिए खाना लाने वाला एक नेटवर्क बना देता है जमीन के नीचे। हाँ, और बदले में इस फंगस को क्या मिलता है? फोकट में तो नहीं करता होगा ये सब। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पौधा जो अपना भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस से, है ना? हाँ, धूप से। हाँ, कार्बोहाइड्रेट, शुगर वगैरह, हम्म, उसका कुछ हिस्सा वो जड़ों से बाहर छोड़ता है और उसी छोड़े हुए भोजन को ये फंगस खा लेता है, अपना गुजारा करता है। अच्छा, तो मतलब लेन देन का सौदा है। तो मुझे खाना दो, मैं तुम्हें पोषक तत्व दूंगा। बिल्कुल सही। एक परफेक्ट पार्टनरशिप है ये, दोनों का फायदा। ये केमिकल खाद से अलग है, वो तो सीधे पोषण दे देते हैं। ये पौधे की ताकत बढ़ाता है, पोषण खींचने की। समझ गए। तो इसका सीधा असर मतलब फसल पर क्या दिखता है? कैसे पता चलेगा किसान को कि हाँ, माइक्रोराइजा काम कर रहा है? असर तो साफ नजर आता है। जब पौधे को अच्छे से और ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे तो क्या होगा? पौधे की बढ़त अच्छी होगी। ग्रोथ बढ़िया होगी। हाँ, धान में कल्ले ज्यादा फूटेंगे, पत्तों में हरापन ज्यादा आएगा, और सबसे बड़ी बात, जड़ों का विकास, रूट सिस्टम, वो बहुत जबरदस्त होता है। जड़ें मजबूत होंगी मतलब। बिल्कुल, पौधा मजबूत बनेगा, सूखे जैसी दिक्कतें बेहतर झेल पाएगा, और इन सब का नतीजा क्या? आखिर में उपज बढ़ेगी। वैसे ये फंगस जमीन में होता भी है पहले से, पर बाहर से जब हम डालते हैं तो उसकी मात्रा और उसकी एक्टिविटी वो बढ़ जाती है, तो फायदा ज्यादा दिखता है। तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बूस्ट नहीं दे रहा, ये तो पौधे को अंदर से ही मजबूत बना रहा है। अच्छा, तो इसे खेत में डालना कैसे है? तरीका क्या है और कितना डालना होता है? इसके दो तरीके ज्यादा चलते हैं। एक तो ये कि इसे सूखी भुरभुरी मिट्टी या रेत में मिला लें अच्छे से, और फिर पूरे खेत में एक जैसा छिड़क दें। अच्छा, बिखेर दे मतलब। हाँ, या फिर दूसरा तरीका है कि पानी में इसका घोल बना लें और जब सिंचाई कर रहे हों तो उस पानी के साथ खेत में बहा दें। ठीक है। और मात्रा? डोज क्या रहता है? मात्रा थोड़ी अलग अलग हो सकती है, कंपनी पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर 3 से 4 किलो प्रति एकड़ डालने की सलाह दी जाती है। 3-4 किलो प्रति एकड़? जी, बाजार में कई नाम से आता है ये, जैसे रैली गोल्ड है, धरती गोल्ड है, मोबिलाइजर, एचपीएम गोल्ड, रूट किंग, वृद्धि, बहुत नाम है। पैकेट पर देख लेना चाहिए कि कंपनी क्या मात्रा बता रही है। हाँ, वो तो जरूरी है, पैकेट पर लिखी जानकारी पढ़ना। और सबसे जरूरी सवाल, इसे डालने का सही टाइम कब है और क्या कोई खास सावधानी? ये सावधानी वाली बात हमारे स्रोतों में भी काफी जोर देकर बताई गई थी। सही टाइम तो है धान की रोपाई के फौरन बाद, मतलब पहले हफ्ते में ही डाल दें तो सबसे बढ़िया। अच्छा, लगते ही? हाँ, ताकि फंगस को पौधे की नई जड़ों के साथ ही जमने का मौका मिल जाए। अगर तब ना डाल पाएं तो चलो 20-25 दिन की फसल तक भी डाल सकते हैं। ठीक है। और सावधानी, ये सबसे जरूरी बात है। याद रखना है कि माइकोराइजा एक जिंदा चीज है, एक जीवित फंगस है। हाँ, ये बात गांठ बांधने वाली है। हम एक जीवित चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए इसे कभी भी भूलकर भी किसी केमिकल कीटनाशक या फफूंदनाशक या खरपतवार नाशक के साथ मिलाकर नहीं डालना है। ओह, मतलब किसी भी पेस्टिसाइड या फंगीसाइड के साथ नहीं? जी नहीं, न साथ में न तुरंत आगे पीछे।
ये केमिकल इस बेचारे फंगस को मार देंगे या बेकार कर देंगे। तो सोचिए, किसी ने इतनी मेहनत से पैसा खर्च करके माइकोराइजा डाला और साथ में कोई फफूंद नाशक डाल दिया, तो सब बेकार। बिल्कुल, पैसा भी गया, मेहनत भी गई और फायदा भी नहीं मिला। तो नियम ये है कि कोई भी केमिकल दवा डालने से कम 10-12 दिन पहले माइक्रोराइजा डाल दें या फिर दवा डालने के 10-12 दिन बाद डालें। 10-12 दिन का गैप रखना जरूरी है। हाँ, इतना गैप देंगे तो फंगस को जमीन में सेट होने और अपना काम शुरू करने का पूरा टाइम मिल जाएगा। वो सुरक्षित रहेगा। तो कुल मिलाकर ये जो हमारे पास जानकारी है उससे यही समझ आ रहा है कि माइक्रोराइजा धान के लिए कोई जादू की छड़ी या टॉनिक नहीं है। ये तो प्रकृति का ही एक तरीका है पौधे की मदद करने का। सही कहा। ये मिट्टी की सेहत और पौधे की अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है। एक तरह की पार्टनरशिप है ये, जमीन के नीचे जो हमें दिखती नहीं। बिल्कुल सही। और ये सोचने वाली बात है कि जमीन के नीचे ऐसी न जाने और कितनी अनदेखी साझेदारियां चल रही होंगी, कितने फंगस, कितने बैक्टीरिया होंगे जो पौधों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, जो हमारी खेती को, हमारे पूरे पर्यावरण को चला रहे हैं और जिनके बारे में शायद हमें अभी पूरी जानकारी भी नहीं है। वाकई ये एक अलग ही दुनिया है। जमीन के नीचे बहुत कुछ है भी जानने को।